Good morning to all students. Last day we have discussed sale of the surplus farm product. सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में देखे कि जो किसान फसलों का उत्पादन करते हैं वो उत्पादन यदि उनके यूज से अधिक होता है, सरप्लस होता है, तो उस फूड ग्रेन्स को या उस सीरियल्स को या उस क्रॉप्स को वो क्या करते हैं, तो उस क्रॉप्स को, सरप्लस क्रॉप्स को सेल इन मार्केट to fulfill the basic requirements for farming. नेक्स्ट है कि वो अपने फार्मिंग के रिक्वायर्ड्स को या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज दे मोस्टली इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ वर्क, सो ऑल काइंड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, ऑल काइंड्स ऑफ देयर डिपेंडेंसी ओवर दैट फार्मिंग, और उसी से वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे. तो जो भी सरप्लस क्रॉप्स होता है, सरप्लस ग्रेन्स होता है या जो भी होता है, दे ट्राई टू सेल दैट प्रोडक्शन इन मार्केट ऑन हाई प्राइस. अदर व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर फाउंड इन पालमपुर, अदर एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो उस पालमपुर में पाई जाती है, लिविंग टू फार्मिंग को छोड़ करके. तो दूसरी एक्टिविटीज, सपोर्टिव एक्टिविटीज फॉर फार्मिंग का सपोर्टिव एक्टिविटी जो है, जिसके द्वारा किसान अपना जीविका का अपन लिवलीहुड पाने का प्रयास करते हैं बाय दैट वे. इसके द्वारा वो है डेयरी है, मिल्क प्रोडक्शन. तो डेयरी फार्मिंग के द्वारा, इस डेयरी फार्मिंग के द्वारा वह अपने खेती के विभिन्न कामों में जो इससे पैसा मिलता है, उससे अपने खेती के विभिन्न कामों में को करते हैं, साथ ही अपने अदर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का भी प्रयास करते हैं. डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, तो डेयरी फार्मिंग में गाय भैंस को पाला जाता है और उससे दूध निकाल करके मार्केट में वो उस मिल्क को सेलिंग किया जाता है, और उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे से वे अपनी खेती के लिए या अपनी ज़रूरत के विभिन्न कामों को पूरा करते हैं. इसको हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं. तो डेयरी फार्मिंग जो हुआ वो खेती के अलावा दूसरी एक्टिविटी जो हो गई, जिसमें वहाँ के किसान या किसी गांव के किसान जो हैं इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं डेयरी फार्मिंग में. इसके बाद स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इन पालमपुर में दूसरे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हैं जो स्मॉल स्केल में छोटे स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं. वो उत्पादन विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का, फूड आइटम्स का ही प्रोडक्शन करते हों, जैसे दाल का प्रोडक्शन. इसके बाद धान खेत से निकाला जाता है, धान के बाद चावल निकाला जाता है तो उसका प्रोडक्शन. इसके साथ हम लोग सत्तू खाते हैं, सत्तू का प्रोडक्शन. तो इस तरीके से फूड आइटम्स का ही, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, या अदर टाइप ऑफ क्लॉथ, जैसे दूसरे कपड़े का प्रोडक्शन या स्वीट्स का प्रोडक्शन या अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, दूसरे एक्टिविटीज जो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो. तो वहाँ के फार्मर जो हैं स्मॉल स्केल पर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं. वह प्रोडक्शन जो होता है वह स्मॉल स्केल पर होता है, बड़े स्तर पर नहीं होता है. इसके अलावा देखो इसमें लिखा भी है कि दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली और लेबरर्स हायर्ड. वे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है खुद के द्वारा या अपने परिवारों के हेल्प से
या लेबर को हायर करके करते हैं। दूसरा शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, ये भी फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटी हो गई जिसमें वहाँ के रहने वाले जो पर्सन है इस काम में भी इन्वॉल्व है, शॉपकीपर में, ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है। गाँव से जो प्रोड्यूस गुड्स है उसको खरीदते हैं एंड दे सेल सच टाइप ऑफ गुड्स इन सिटीज, और सिटीज से गांव के लिए रिक्वायर्ड गुड्स को खरीदते हैं एंड सेल दैट टाइप ऑफ गुड्स इन विलेज। यह शॉपकीपर इस तरह के काम में इन्वॉल्व है। इसके बाद दूसरा काम है ट्रांसपोर्टिंग। देयर इज गुड ट्रांसपोर्टिंग प्रेजेंट इन दैट विलेज, गुड ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटीज प्रेजेंट इन दैट विलेज, जिसके द्वारा गुड्स का एक्सचेंजिंग होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टिंग होता है गुड्स का बाय दैट ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा। वह ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज हो, रिक्शा हो या टंगा गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो या ब्लॉक कार्ट हो, इस तरह की ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज है। इसमें क्या होता है कि दे ferry people and goods from one place to another place and return get paid for it। और इसके बदले में वो क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग वाले गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग, बहुत सारे लोग जो हैं कई सालों से इस कार्य में ही लगे हैं, यही उनका लिवलीहुड है, यही उनकी जीविका है। कुछ लोग दुकान में लगे हैं तो शॉपकीपर हो गए, उनका वही जीविका है। फार्मिंग के अलावा फार्मिंग नहीं करते हैं तो इसी से उनकी जीविका चलती है। कुछ लोग ट्रांसपोर्टिंग में इन्वॉल्व हैं तो ट्रांसपोर्टिंग से ही उनकी जीविका चलती है। कुछ लोग डेयरी में इन्वॉल्व हैं तो डेयरी से उनकी जीविका चलती है। कुछ लोग अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, विभिन्न तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कपड़ा बनाते हैं या मिठाई बनाते हैं या फूड आइटम्स बनाते हैं, इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है। ये सभी वर्क जो हुए अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज़, फार्मिंग के अलावा ये दूसरे एक्टिविटीज़ है। पूछता है व्हाट टाइप ऑफ अदर एक्टिविटीज़ विच आर फाउंड इन पालमपुर, व्हाट टाइप ऑफ अदर एक्टिविटीज़ विच आर फाउंड इन पालमपुर लिविंग टू फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा फार्मिंग को छोड़ करके पालमपुर में दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पाई जाती है या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं पालमपुर के लोग। तो डेयरी में, प्रोडक्शन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा शॉपकीपर हैं, सब कुछ लोग ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये हो गया, अब नहीं है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल डिस्कशन होगा। ओके, थैंक।